सो वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे बहुपद, है ना। थर्ड चैप्टर है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, है ना। ये भी क्या है, इजी चैप्टर है। कोशिश करेंगे 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म करने का, है ना। ठीक है, तो गाइस यहाँ से हमारी क्या अलजेब्रा शुरू हो जाती है। क्या अलजेब्रा यानी बीजगणित। ठीक है, पहले हमने देखा था वो वैदिक गणित थे, अब क्या होगी? बीज गणित, है ना। तो इसमें पहले सिलेबस पे नज़र डालें हम, है ना। तो क्या आएगा, मतलब क्या क्या है इसमें? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। ठीक है, और विविध भी है ना, मिसलिनियस भी है। ठीक है, तो 3.1 आएगी, 3.2 नहीं आएगी। ठीक है, 3.3 आएगी, 3.4 आएगी, 3.5 आएगी और 3.6 नहीं आएगी। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में देखते हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं ना। ठीक है, बेसिक चीज़ें, है ना। तो इसमें जो बहुत काम आएगा, है ना। मान लो अपन ने पढ़ रखा है पहले 9th में भी, तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो चर, है ना। चर राशि, है ना, या संख्या। तो चर राशि किसे कहेंगे, है ना। चर राशि का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं ऐसी राशि, है ना। ऐसी मतलब चर क्या, सॉरी अचर, है ना। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, है ना। तो ऐसी राशि क्या चाहिए? जिसका मान नियत हो, है ना। नियत यानी कांस्टेंट, या फिर अपन बोल सकते हैं फिक्स हो। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती है? इसमें आ जाती है अंक, आ जाते हैं ना, अंक, है ना। संख्या जो भी है, मतलब गिनती, है ना। जो भी अंक है, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, है ना, 250 हो गया, तो इनके मान तो फिक्स है ना। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ होगी क्या? अचर राशि, है ना, ये बदलती नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है? चर राशि, है ना गाइस। तो ऐसा समझो चर राशि, है ना। चर राशि क्या होगी कि जिसका मान, है ना, फिक्स नहीं होगा। पहली बात तो क्या, जिसका मान फिक्स नहीं होगा। ठीक है ना, आ रहा होगा समझ में। ठीक है, फिक्स नहीं होगा मतलब उसका मान कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लो मैं इसमें भी लिख सकता हूँ, जैसे 2x। अब यहाँ पे x का मान कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, है ना। x², है ना, और 5x+4। यहाँ पे क्या है? x का मान कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या चर राशि में मतलब क्या है? ये x जो है, इसको क्या है, मतलब x जो है यहाँ पे क्या है? चर राशि, है ना। ये चरता रहता है और क्या दूसरों को मान ग्रहण कर लेगा, है ना। तो ये क्या चर राशि हो जाएगी। तो अचर में तो क्या है? संख्या आएगी, है ना, फिक्स संख्या। और चर राशि में क्या ऐसे आएंगे, है ना, मतलब ABCD से जो भी जो रिलेटेड है ना, जेड तक कुछ भी आ सकते हैं। तो ये सारी कौन सी राशि है? चर राशि, है ना। इनका मान क्या है? फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो गाइस इसमें हम जो बात करेंगे, है ना, तो बहुपद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुपद किससे मिलके बनेगा, है ना? चर और अचर से। ठीक है, चर और अचर से क्या अपने को एक समीकरण मिलेगा। वो समीकरण क्या होगा? बहुपद का। ठीक है ना, बहुपद, है ना। तो बहुपद मतलब एक से ज़्यादा पद। ठीक है, मान लो अब ऐसे लिखे हों 5+7। अब इसमें कितने पद हैं? आप बोलोगे दो। दो थोड़ी यार, एक ही तो है, ये 12, है ना। 5+7 क्या होता है? 12, तो एक ही पद तो हुए। ठीक है, ऐसे ही मान लो, ऐसे ही बोलूँ मैं x+2, इसमें 2 पद हैं अब, है ना। ऐसे ही 5x हो, ठीक है, ये एक पद है। मतलब इस तरीके से समझ जाना, है ना। तो अपने को फ़िलहाल इन सब से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है किससे? बहुपद में। और बहुपद में भी किससे? द्विघात समीकरण से, है ना। द्विघात समीकरण, तो द्विघात का मतलब तो समझ है, अगर किसी बहुपद की घात 1 हो, है ना, जैसे x, है ना, x+4 हो। ठीक है, इसमें बहुपद की घात कितनी है? 1, है ना, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं अपन। तो ऐसे बहुपद क्या कहलाते हैं? रेखिक बहुपद, है ना, रेखिक बहुपद। और जिस बहुपद की क्या अधिकतम घात, है ना, मैक्सिमम घात कितनी हो? 2, जैसे x² प्लस 2x+4 बराबर 0, है ना। तो x की अधिकतम घात 2 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण।
ऐसे ही अगर x की अधिकतम घात 3 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण। ठीक है, इस क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण। अपने को इसमें किससे मतलब है, केवल द्विघात समीकरण से। ठीक है, इस द्विघात समीकरण से, है ना। तो द्विघात समीकरण में क्या होगा, x की अधिकतम घात कितनी होगी, 2, है ना। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। जहाँ पे a b c क्या है, संख्याएं हैं, मतलब इनका मान फिक्स है, और x क्या है, चर राशि, है ना। x क्या है, चर राशि। गाइस तो अब देखते हैं इसमें अपन पढ़ेंगे क्या। ओके गाइस, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है जो हम देखेंगे, है ना, क्या है, बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक, शून्यक को क्या बोलते हैं, जीरोज़। ठीक है, इससे तो खैर मतलब नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, मतलब कोई बहुपद दिया होगा, ठीक है, जैसे मान लो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, है ना। ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या, ये बहुपद दिया हुआ है ना, तो इसके बराबर में 0 रखेंगे। तो अब यहाँ पे अपने को तुलना करना है ना 0 से, तो x का मान क्या रखें कि इधर क्या है, 0 आ जाए, है ना। x का मान क्या रखें कि इधर अपने को 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो वो तो क्या होंगे, बहुपद के शून्यक। ठीक है, बस एक बार सुन लो, अभी निकालेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इनमें क्या है, शून्यक और गुणांकों में संबंध। ठीक है, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लूँ मैं, क्या, 4x प्लस 2, है ना, 4x प्लस 2 बराबर 0। तो x के किस मान पे ये 0 होगा, है ना। अपन देखें तो 4x बराबर -2, x का मान निकालना है अपने को। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2/4, यानी -1/2। ठीक है, अब x का मान यहाँ रख के देखो आता है कि नहीं, है ना। तो 4 × -1/2, ठीक है, प्लस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/2 क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, है ना। तो -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 बराबर 0। 0 आ गया ना, है ना, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या, x क्या है, एक शून्यक हो गया इसका, है ना। और शून्यक निकलेंगे कैसे, है ना, तो जितने मतलब जिस घात का समीकरण होगा ना उसके उतने शून्यक होंगे, है ना। जैसे मतलब समीकरण की जितनी अधिकतम घात होगी, यदि द्विघात समीकरण हो, ठीक है, द्विघात समीकरण होगी, तो मतलब x का अधिकतम घात कितनी होगी, 2, है ना। तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2। ठीक है, शून्यक कितने होंगे, 2। बस इस तरीके से, है ना। अभी करेंगे सवाल तब सब आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद क्या है, अगला टॉपिक, मतलब इसके बाद वाला क्या है कि शून्यकों तथा गुणांक, मतलब शून्यक निकालना आ गया अपने को, है ना। मतलब इस तरीके से x की वैल्यू ही तो होती है शून्यक, है ना। तो x का मान निकालना है अपने को, इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, शून्यक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, शून्यकों का योगफल, है ना, योगफल एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, गुणांकों में या फिर गुणनफल, जो भी है, योगफल एवं गुणनफल, है ना, गुणनफल में संबंध। ठीक है, तो रिलेशन देखेंगे। ठीक है ना। इसका अलग से सूत्र भी आता है। ठीक है, फिर इससे सवाल भी आते हैं ना कि आपको बता देगा, है ना। फिर क्या, शून्यक निकालने हैं, फिर चेक भी करने होंगे इस विधि से। ठीक है, इस तो सवाल ही लेते हैं। और गाइस तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कि द्विघात समीकरण के बारे में मैंने बताया था कैसा दिखेगा, ऐसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, जहाँ पे a b c तो क्या है, संख्याएं हैं। ठीक है, इसके शून्यक तो अपन निकाल लेंगे ना, शून्य क्या है, x का मान, है ना। 2-3 विधियाँ हैं गुणनखंड वगैरह की, है ना, उससे निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो पहले इसमें रिलेशन देखते हैं ना। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक है, तो इसके 2 शून्यक होंगे, है ना। अपन ने माना, है ना, मानो मतलब एक सूत्र बना रहे हैं अपन। ठीक है, उसके लिए देख रहा हूँ। ठीक है, माना क्या, अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके 2 शून्यक हैं, है ना, 2 शून्यक हैं। तो अब ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है ना, तो इसके लिए देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, है ना। तो इसका मतलब b क्या है, इसके हिसाब से यहाँ से देखें तो b क्या है, x का गुणांक, है ना,
और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। अब ऐसे ही इन दोनों का गुणनफल करें, है ना, अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये तो क्या है, शून्यकों का योगफल, है ना, क्या है, शून्यकों का योग, ठीक है। मतलब अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ दिया, दोनों शून्य को जोड़ दिया, तो हमें रिजल्ट ये प्राप्त होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणन, मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो इससे क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी यहाँ पे क्या है, अचर पद, है ना, मतलब इसके साथ कोई चर नहीं है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसे, अचर पद। और ए अपन जानते हैं ही, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है गाइस, क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गाइस सो 3.1 जो है, 3.1 एक्सरसाइज है ना, मतलब 3.1 प्रश्नावली इसी पर बेस्ड है ना। उसमें अपने को करना क्या होगा, पहले तो क्या वो बोल देगा कि है ना शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, किस तरह के सवाल बनेंगे उससे, है ना। तो क्या शून्य ज्ञात कीजिए, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोलेगा, वो शून्यकों का योगफल, है ना, मतलब शून्यकों का, मतलब शून्यकों के मध्य है ना संबंध स्थापित कीजिए, मध्य क्या चीज़, संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो कौन सा संबंध, यही आ जाएगा, योग और गुणन वाला संबंध, ठीक है ना, योग और गुणन वाला संबंध, ठीक है। फिर तीसरा क्या करेगा वो, है ना, उस शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा होगा, उससे क्या अपने को बहुपद बनाना होगा, ठीक है। मतलब तीसरा क्या, बहुपद बनाना, ठीक है गाइस। तो एक एक करके सवाल देखते हैं, अब सारे सवाल हो सकते हैं ना, और इसकी कुछ अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा गाइस। तो ये पहला सवाल है ना, इसमें करना क्या है, वही करना है अपने को, है ना, क्या, शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है, शून्य ज्ञात करने हैं ना। और दूसरा क्या, वो संबंध स्थापित करना है ना, मतलब संबंध की जांच करनी है कि सही आ रहा है या नहीं, ठीक है, जांच करनी है, ठीक है। तो पहले शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य करने के लिए क्या, इसके गुणनखंड करेंगे अपन, ठीक है। तो मतलब x की किस वैल्यू के लिए इसका मान क्या है, 0, इसको 0 के बराबर कर दो, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो x के किस मान के लिए 0 प्राप्त होगा, तो क्या यहाँ पे दो शून्य होंगे ना, x की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए शून्य भी कितने होंगे, 2, ठीक है। तो गाइस गुणनखंड तरीके से करें ना, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है अपने को, कि गुणा करने, बीच वाली संख्या है ना, इसके क्या करने होते हैं अपने को, टुकड़े, है ना। इसके बाद है उसमें थोड़ा अच्छे तरीके से बताऊंगा यही एक बार, है ना। सॉरी गाइस थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, थोड़ी देर बाद ही शूट करता हूँ। ओके गाइस, तो हमें क्या है इस तरीके को हल करने के लिए, क्या हमें क्या बीच वाले के क्या करने होते हैं, टुकड़े करने होते हैं। इस तरीके से टुकड़े करते हैं ना इसके, कि जोड़ने या घटाने पे तो बीच वाला प्राप्त हो जाए ना, और गुणा करने पर साइड वाला आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे -4 है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको -2 और -2 में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों को जोड़ें अपन तो क्या होता है, -4, ठीक है, और गुणा करें तो प्लस के 4, है ना, मतलब ऐसे -2x। अब इन दोनों गुणा कर, मतलब जोड़ो तो क्या आएगा, -4x, और गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4x², है ना, इन दोनों गुणा करने पे भी वही आता है ना। तो इस तरीके से तो टुकड़े क्या हो जाएंगे ये, है ना, तो बस कर दो। तो 4x² -2x प्लस 1, ठीक है। अब क्या कॉमन लेते हैं ना अपन, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x, है ना, यहाँ पे -1। अब इसमें से क्या करेंगे अपन, है ना, कि इधर भी यही कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ से मैं -1 कॉमन लूँगा, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x, और ये प्लस है तो प्लस, और बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, 2x -1, और दूसरा क्या बच जाएगा, 2x -1, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, एक मतलब एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखना है ना। शून्य कैसे निकालते थे अपन, ठीक है गाइस। तो अगर रखें अपन, है ना, एक बार इसको रखें, 2x -1 बराबर 0, ठीक है। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 1, x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। अब दूसरा वाला भी ऐसे ही है ना, तो वहाँ से भी x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो इसके दो शून्य होंगे, है ना, तो दो शून्य दोनों के दोनों क्या हैं, ये, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है ना, कौन सा नियम लगा के, ये वाला, है ना, अपन जो जानते हैं, ठीक है। तो दो शून्य का आ गए, है ना, तो अब क्या लिखेंगे अपन, सत्यता की जांच, है ना, जो भी मतलब सत्यता की जांच या फिर गुणन योगफल की जांच, है ना। तो इसमें पहला क्या आएगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल, है ना गाइस, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, इसका सूत्र क्या होता है ना, अपन ने लिया था अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हो तो इनका क्या होता था माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक, है ना, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। अब यहाँ से तुलना करें तो अल्फ़ा और बीटा का मान है ना, ये रहा अल्फ़ा, ये रहा बीटा, है ना। शून्य को ही तो था, मतलब ये पहला शून्य ये दूसरा, तो पहला दूसरा, है ना। तो क्या 1/2 प्लस 1/2 बराबर, यहाँ से देखें माइनस, और इसमें मतलब ये वाला जो बहुपद है ना, इसमें से देखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 तो क्या है ए, ठीक है, और -4 क्या है बी, ठीक है, और 1 क्या है सी, है ना। तुलना करके लिखें तो ए बराबर क्या है 4, बी बराबर क्या है -4, और सी बराबर क्या है 1, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से माइनस, है ना, बी की वैल्यू क्या है अपने पास -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है अपने पास 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 1 बराबर 1, है ना, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सब सत्यापित हो गया, है ना। तो दूसरा वाला देखिए अपन, दूसरा वाला क्या होगा, शून्यकों का योगफल, गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, है ना, ठीक है। तो वही मतलब पहले तो क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। गाइस आज डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है यार, मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, फिर भी आपकी वजह से बना रहा हूँ, तो यार शेयर ज़रूर करना यार, सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके गाइस, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। सी की वैल्यू क्या है अपने पास 1, ए की वैल्यू क्या है अपने पास 4, तो इन दोनों गुणा करने पे क्या आएगा 1/4, और ये भी 1/4, ठीक है। देख लो दोनों चीज़ें बराबर आ रही है ना। तो इससे अपन बोल देंगे अतः नियम सत्यापित होता है, जो भी करके, है ना, लिख देना। ठीक है गाइस, अब देखते हैं दूसरे टाइप का सवाल, या फिर एक और एग्जांपल देख लो इसी का। ठीक है गाइस, हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं, बुक का ये मतलब क्वेश्चन ये है ना, x² - 15, ठीक है। तो वही करना है ना, पहले तो क्या इसके शून्यक निकालने, और फिर इसका वही गुणनफल वगैरह, मतलब जो सत्यापित करना है, गुणांकों योग तथा मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, ऐसे दे रखा है उसमें। लेकिन अपने को क्या करना है, योगफल और गुणांकों वाला संबंध स्थापित करना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसके शून्यक निकालेंगे, ठीक है, टुकड़े करने होते हैं। अब इसमें तो क्या करें टुकड़े यार, दो ही पद है ये ना, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं ना, a² - b² हो, इस तरीके का। तो ये क्या होता है a - b और a + b, है ना। पहले तो क्या करेंगे, इसको क्या 0 के बराबर रखेंगे, तो x के किस मान पे ये मतलब ये 0 के बराबर होगा वो निकालेंगे, ठीक है। ये क्या a² - b² वाले फॉर्मूले से इसके क्या गुणनखंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या क्या मानेंगे अपन, मतलब ये भी किस में स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका रूट लेंगे ना, तो x - √15 और क्या आ जाएगा x + √15, है ना। अब इन दोनों गुणा करके देखोगे ना तो यही आएगा, ठीक है, इसको 0 के बराबर। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, है ना। तो रखते हैं एक बार, तो क्या x - √15 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा √15, ठीक है। दूसरी बार क्या x + √15 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा -√15, ठीक है। तो गाइस दो शून्य आ गए, है ना, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे रख के देख लो, है ना, x² मतलब √15 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना, 15 - 15 0, ठीक है। यहाँ पे देखो -√15 है ना, तो माइनस का स्क्वायर भी है ना, जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 4, है ना, माइनस का भी प्लस हो जाता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और √15 का हट जाएगा रूट, तो 15 - 15 0, ठीक है ना। तो अल्फ़ा और बीटा आ गया अपने को, बस अब संबंध स्थापित करना है ना, वही क्या चीज़, सत्यता की जाँच जो भी हो, ठीक है, सत्यता की जाँच जो भी है ना। तो क्या करते हैं अपन, पहले क्या योगफल के लिए, है ना, क्या चीज़, योगफल के लिए सत्यता की जांच, है ना। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a, है ना, लिखना चाहो तो, और माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है। जोड़ लो, अल्फ़ा का मान क्या है अपना √15, बीटा का मान क्या है -√15, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस तो फॉर्मूले का, b का मान क्या है यहाँ पे, b क्या होता है x का गुणांक, x वाला पद है ही नहीं, है ना, तो अपन 0 मान सकते हैं, और अपॉन a की मान क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, तो 1 मान लेंगे, 1, ठीक है। तो √15 में से 15 जाएंगे, √15 जाएंगे तो 0, और 0 में किसी संख्या भाग लगाते तो वो भी 0, ठीक है। इस तो ये वाली तो सिचुएशन हो गई। अब वही क्या गुणनफल के लिए,
ठीक है, क्या चीज़, गुणनफल के लिए। तो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है, √15। ठीक है, बीटा क्या है, -√15। ठीक है, और सी क्या है मेरे पास, -15, ए क्या है 1। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर गुणा करें तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, और √15 इंटू √15 ना, तो ये रूट हट जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, बराबर -15 है ना, तो -15 बराबर -15, ये भी सत्यापित हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है ना, बस ये 2-3 स्टेप लिखनी है। ठीक है, अब दूसरे तरीके का सवाल देखते हैं। गैस दूसरे टाइप के सवाल में क्या होगा, है ना, टाइप टू में क्या होगा कि उसमें आपको क्या दिया होगा, शून्यकों का योगफल दे सकता है ना, शून्यकों का योगफल दिया हो। ठीक है, और क्या चीज़, शून्यकों का गुणनफल दिया हो। ठीक है, और क्या बोले, इससे बहुपद बनाइए। ठीक है, इससे बहुपद बनाइए। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है गाइस, दिख तो रहा है ना, यार क्या करूँ यार, ये ब्लर आ रहा है पता नहीं कैसे। ठीक है, तो बहुपद बनते कैसे हैं ये देखो, है ना, माना अपन ने, है ना, एक क्या द्विघात समीकरण बना रहे हैं। ठीक है, मतलब द्विघात बहुपद बना रहे हैं। ठीक है, तो वही माना है ना कि शून्य क्या ले लिया अपन अपने मन से, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो होता क्या था, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा करने पर 0 आ जाएगा, है ना। मतलब क्या, x की जगह अगर अल्फ़ा रखें, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। अगर x की जगह बीटा रखें तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, है ना। तो मतलब ये क्या, ये कंडीशन एक सेटिस्फाई हो रही है ना, मतलब इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, इसे और सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा और बीटा दिए हों तो रख के ना अपन गुणा करके बना सकते हैं बहुपद। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स बीटा। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स, और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और देखो, एक्स स्क्वायर, अब इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, बीटा प्लस अल्फ़ा वही बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये तो क्या है, शून्यकों का योग, है ना, ये क्या है, शून्यकों का योग। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या है, शून्यकों का गुणन, है ना, शून्यकों का गुणन। तो बस अब अपने को दिया हो, है ना, तो अपन इसमें मान रख के बना सकते हैं बहुपद। बहुपद कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, प्लस मतलब शून्य का गुणनफल क्या है, ये योगफल, है ना, योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है गाइस, ये टाइप 2 है ना, लिख लेना, ये फॉर्मूला ये एक तरीके से, है ना। अब इसी से मान लो एक सवाल करें अपन। ठीक है, जैसे सवाल, ठीक है, जैसे सवाल दे रखा है इसमें ना कि -3 और 2। सवाल इस तरीके से मैं पढ़ के सुना देता हूँ ना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, क्या बोल रहा है, योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, है ना। अब क्रमशः मतलब क्रमशः आ जाए ना, तो जो पहले बोला है ना उसको पहले क्रम में लेंगे, है ना। इसने क्या बोला है, योग तथा गुणनफल क्रमशः, है ना। तो पहला जो राशि है वो क्या है, योग। ठीक है, और दूसरी जो राशि है वो क्या है, गुणनफल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा योग लें कौन सा गुणन लें, है ना। पहला वाला अपन योग लेंगे क्योंकि पहले योग आ रहा है और वो बोलेगा भी योग ही, है ना, और दूसरा क्या बोलेगा, गुणन। तो बस इसमें रखना है ना, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू शून्यकों का योगफल, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, है ना। ठीक है ना, तो बस रख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है मुझे, -3, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, 2। ठीक है, अब इसे कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ठीक है गाइज, ये आ गया अपना बहुपद बन गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखें। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, उसमें दे रखा है, ये तो कौन सा था, पहला। ठीक है, दूसरा देख लो, -1/4 और 1/4, है ना, मतलब ये माइनस का है और ये प्लस का। ठीक है, ये क्या है, योगफल, और ये क्या है, गुणनफल। ठीक है, रखना उसमें ही अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आता था, योगफल, तो योगफल कितना है अपना, -1/4 प्लस प्लस क्या, गुणनफल। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक है,
ये भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी कर सकते हैं अपन बराबर 0। ठीक है, बहुपद बन गया। अब क्या करना है, ऐसे है ना, अगर बटे में किसी के आए ना तो अपने को बटे में नहीं रखना है। ठीक है, तो जो बटे में है ना उसी को ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करना है। ठीक है, तो इधर 4 से गुणा कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ, और इधर भी 4 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरफ गुणा करने का मतलब ये है कि अपन ने कुछ नहीं किया है ना। जैसे मान लो 5 है, ठीक है, 5 बराबर 5 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2 से गुणा कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 10 × 10, है ना। वही बात है, 5 5 एक बार कट जाएगा, अब ये भी 10 से एक बार ये कट जाएगा, तो वही आ रही ना चीज़। तो दोनों तरफ अगर कुछ भी करेंगे तो इसका मतलब कुछ भी नहीं किया अपन, है ना, बस अपन अपने सॉल्व के लिए थोड़ा उसे ईजी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4x² प्लस 4 मतलब 4 से 4 तो कट जाएगा, तो प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है गाइस, है ना, तो इस तरीके से कर लोगे। अब इसका एक अगला सवाल ही दे रखा है वो, है ना, तो उसको मैं पढ़ ही देता हूँ ना, मतलब पढ़ देता हूँ, फिर बता देता हूँ आपको करना क्या है ना। मतलब ये 3.1 का तीसरा सवाल है। तो गाइस ये वाला सवाल है ना, यदि द्विघात बहुपद x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बहुपद दे रखा है अपने को f(x) बराबर x² - 8x + k। ठीक है ना, ये दे रखा है। और क्या बोला है कि शून्यकों के वर्गों का योग, है ना, मतलब दे क्या रखा है कि शून्यकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 40। ठीक है, और निकलवा क्या रहा है, k का मान। ठीक है, तो कर सकते हो ना गाइस, चलो तो करते हैं। ठीक है, तो शून्यकों के वर्गों का योग, है ना, तो मतलब अपन मान लेते हैं कि माना शून्य क्या है अपने पास, अल्फा और बीटा, है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 होंगे। और ये क्या दे रखा है, अल्फा², शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो इनके वर्ग और β², है ना, इन दोनों का वर्ग हो गया, इनका योग क्या दे रखा है अपने को, 40। ठीक है, बस ये एक यूज़ करना है अपने को। ठीक है, अब वही करते हैं अपन, है ना, तो यहाँ से निकालें तो शून्यकों का गुणनफल, है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, माइनस b का मान क्या है, यहाँ पे -8, a का मान क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, दूसरा क्या, अल्फा × बीटा, ये क्या होता है c/a, है ना, तो c का मान क्या है यहाँ पे k, a का मान क्या है 1, है ना, यानी k हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना। अब ऊपर वाली कंडीशन में रखते हैं अपन, है ना। अब मान लो मैं करता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर करूँ मैं, है ना, तो क्या प्राप्त होगा, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, यही होगा, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 8। ठीक है, मान रख दो इसमें, इन दोनों का मान एक साथ दे रखा है अपने को 40, प्लस अल्फ़ा × बीटा का मान क्या है मेरे पास, k 2k, है ना। इसको सोल्व करें तो 64 बराबर 40 प्लस 2k, या करके इधर लिख सकते हो 2k बराबर 64 - 40, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 24। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 24/2 बराबर 12, है ना गाइस। तो कुछ भी नहीं किया अपन ने, जो दे रखा था उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन लिखी अपने, है ना, अपन ने, है ना, और फिर बस उसे ही सोल्व कर दिया। ठीक है, तो हमारी क्या 3.1 कंप्लीट होती है। अब 3.2 तो आएगी नहीं,